जन्नत अल-फिरदौस, यहाँ पर तीसरा आसमान खुदावंद तक यकीन है, खुदा की हजूरी है, उसी भी वहां पर है। और वो सब ईमानदार जो अपने खुदावंद का इकरार करेंगे कहाँ होंगे? उसके साथ होंगे। जहाँ पर डाकू है, डाकू को उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच जाना, लेकिन अपने ईमान की बदौलत वो बचाया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस कलमे की जो तकमील की नबूवत की कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया और उसने उनकी शिफायत की। शिफायत का मतलब है सिफारिश करना। और खुदावंद का उसने लिखा है कि रिश्ता पूरा हुआ है। रिश्ता जो बात पहले लिखी जाती है और 1000 साल के बाद जो है वो पूरी होती है, उसको कहते हैं। और मत्ती की इंजील लूका की इंजील में बहुत ज्यादा गुनाहगार शख्स थे, लेकिन उसी पर ईमान लाने की बदौलत वो शामिल हो गए हैं। और लेकिन ईमानदारों को के दिलों में शैतान जो है वो वसवसा डालता है, वसवसा डालता है। यहाँ पर कोई शख्स ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है, उसके नीचे उतरा हमें भी बचा, ये काम कहाँ से शुरू हुआ? वसवसे का कहाँ से शुरू हुआ? आगे से। और उसी खुदावंद की जब वो लिखा है बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आ गया, तो उसको जंगल में ले गया और वहां आजमाने वाले ने कहा अगर तू खुदा का बेटा, तो वहां पर जो है अगर का काम खत्म नहीं हुआ, वो भी कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा नहीं कर। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसी खुदावंद ने इब्लीस को शिकस्त दी है। और इब्लीस को शिकस्त का जो वजह है, खुदावंद चाहता है कि वो सब ईमानदार इब्लीस बुराई करने के बाद आगे आ जाए, इधर आ जाए, आगे आ जाए, जगह है। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पहला आदम जो है वो इब्लीस से शिकस्त खा गया, लेकिन जो दूसरा आदम है उसने इब्लीस को सर को कुचला। और खुदा चाहता है कि उस पर जो भी ईमान लाएंगे वो भी इब्लीस के सर को कुचले और खुदा की अपनी बादशाही को इस दुनिया में उसी के वसीले से जो कायम हुई है उसमें शामिल हो और उसको मजबूत और मजबूत करें। दूसरे कलमात की जो शिफायती दुआ तमाम उन ईमानदारों के लिए है जो खुदा को हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी का बादशाह निजात दहिंदा कबूल करते हैं और दुख की हालत, गुनाह की हालत में इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद हमारे गुनाहों के लिए, और उसका कहता है वो बेगुनाह था, गुनाह से वाकिफ नहीं था, हमारे गुनाह उस पर लादे गए और फिर उसके खून बहाने से हमने शिफा पाई। तो एक जो पुरानी जुबान जिसमें ये कलाम मुक़द्दस लिखा गया है उसमें लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो कफारा है वो तब्दील हुआ हमारी निजात में। और उसके अंदर हम लोग इनसे खरीदे गए, तो खरीदने की मतलब होता है वो चीज देंगे दूसरी चीज नहीं जाती, उसी का खून बहाया है ताकि बंदा इंसान की निजात का इंतजाम हो सके। इसलिए वो कहता है कि तुम खून से खरीदे गए, एक्सचेंज हुआ है कुछ, उसी का खून बहाया गया हमारी निजात के लिए ताकि हम गुनाह की गुलामी अपनी मौत से छूटकर हमेशा की जिंदगी खुदा की जिंदगी जो है जो रहेगी उसमें शामिल हो जाए। और लिखा है खुदावंद तख्तनशीन है और वो सब ईमानदार भी, लिखा है एक यूं की डालियां लेकर तीसरे आसमान पर मरे और तख्त के सामने निशाना किनारे पर लगाएंगे और कुछ लोग उनके साथ अपना बात का सूरत करेंगे। और भाषा की किताब में लिखा है फिर नया आसमान और नई जमीन होगी, गुनाह आलूदा जमीन और जाती रहेगी। फिर क्या होगा? मरे का तख्त ताकि लोगों के दरमियान होगा, उसको रूबरू देखेंगे उस पर ईमान लाए और उस ईमान की बदौलत देखा है खुदा उनकी आंखों के साफ आंसू पोंछ लेगा, ना धूप उनको सताएगी ना प्यास, और वो पतला बांधा खुदा की सांस पूर्ण करेगी। इस तरह ये डाकू किसी खुदावंद पर ईमान लाने की वसीले से जंगलों उसने अपने गुनाह का इकरार किया है और खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाही को और उसकी बादशाहत को और उसकी निजात दहिंदा होने को कबूल किया है। और यूं वो गुनाह से छूटकर हमेशा हमेशा के लिए खुदा की इबादत में बहाल हो गए। उसका कलमा जो है माफी का कलमा और निजात का कलमा, ये इस बात की यकीन है कि उसी खुदावंद सबको निजात देने की कुदरत रखता है। वो उस पर ईमान लाते हैं, शख्सी तौर पर उसको निजात देने का कबूल करते हैं, वो उसके साथ अब्द और बात तक उसको
کریں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو